हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी एसी का कंप्लेन देखने जाते हैं तो अक्सर करके हम लोग ये देखते हैं कि एसी हमारा कूलिंग नहीं करता है और रीजन क्या होता है कि कंप्रेसर का वायर जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बताने वाले हैं कि कंप्रेसर का वायर हमारा शॉर्ट क्यों होता है और किस रीजन से होता है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बना लिया है कंडेंसर का, कंप्रेसर का और कैपेसिटर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का जो है हम लोग वायरिंग कर देते हैं कंप्रेसर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइन हो गया और लाइन हमारा जाता है डायरेक्ट कैपेसिटर में और कैपेसिटर से हमारा होकर के डायरेक्ट जहां से हमारा लाइन जाता है वहीं से हमारा डायरेक्ट रनिंग के लिए निकल जाता है। ठीक है, अब जहां पर हमारा मेन सप्लाई जाता है वहीं से हमारा कैपेसिटर के लिए रनिंग निकलता है और कैपेसिटर के जस्ट बाजू वाले पिन से हमारा स्टार्टिंग जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग वायर। चलिए हम स्टार्टिंग भी दे देते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग भी दे दिया। अब हमें देना है कंप्रेसर को चलाने के लिए कॉमन। ठीक है, न्यूट्रल हमारा आपको पता ही है कि हमेशा जो है डायरेक्ट जाता है। ठीक है, कॉमन हमने दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है और फैन भी चल रहा है, कंडेंसर भी गैस रनिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी हमारा जो है पिन जो है हमारा हमेशा जो है कॉमन का या रनिंग का कोई भी एक पिन स्टार्टिंग का बहुत कम होता है, कॉमन और रनिंग का जो है वायर जो है शॉर्ट हो जाता है। अगर बाई चांस कॉमन और रनिंग का शॉर्ट नहीं होता है तो यहाँ कैपेसिटर से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, रनिंग का वायर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा कोई ना कोई एक वायर शॉर्ट हो जाता है और हमारा कंप्रेसर चलता ही नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाता है और कूलिंग करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी जब हम लोग एसी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि पिन जला हुआ है, वापस लगा दिए और एसी को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जब भी हम एसी को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है यहीं पे जो है हम लोग जो है एक एम्पियर मीटर लगा देंगे। ठीक है, एम्पियर मीटर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। वहां पे हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा कि जब हमारा कंप्रेसर चलेगा, फैन चलेगा, तो यहाँ पे एम्पियर कितना ले रहा है। ठीक है, ये जो है जो शॉर्ट होता है हमारा वायर, वो इसीलिए शॉर्ट होता है कि हमारा जब एम्पियर जो मान लीजिए 5 एम्पियर लिखा हुआ है और ये 7 8 9 धीरे धीरे बढ़ते चले गया, तो ये एम्पियर जो है ना आपको तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना एम्पियर ले रहा है। मान लीजिए 6 एम्पियर ले रहा है अभी। ठीक है, तो 6 6.25 6.5 इतना लेगा, लेकिन जब धीरे 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 जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा एसी का, मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, तो उसमें क्या करेगा, ये धीरे धीरे एम्पियर 6 से 8 9 10 तक पहुंच जाता है, फिर जाकर के क्या करता है, वायर को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो उसमें आपको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है 11 एम्पियर 10 एम्पियर तक रुकिए चेक करने के लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लैम मीटर लगा दीजिए। क्लैम मीटर जब आप लगा देंगे तो वहां पे 6 एम्पियर जब लेगा तो 6 एम्पियर से ऑटोमेटिक वो बढ़ते रहेगा, मतलब 6.1 6.2 6.3 वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से जो है हमारा एम्पियर बढ़ रहा है और इसके वजह से ये हमारा वायर शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अब सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा कंडेंसर चोक तो नहीं है। जो हमारा जो गैस रनिंग कर रहा है, ये गैस रनिंग कर रहा है, ये जो है कंडेंसर जो होता है ये हीटिंग होता है। कंडेंसर हमारा चोक तो नहीं है, अगर ज्यादा मट्टी भर जाता है, गंदा हो जाता है, तो भी जो है हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल जो है ये उड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो चेक कर लीजिए, उसको क्लीन करिए। क्लीन कर, अगर मान लीजिए चौक भी है तो उसको क्लीन कर दीजिए, क्लीन करके वापस जो है चालू करके देख लीजिए। अब मान लीजिए उसके बावजूद भी हमारा जो है एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फैन भी चेक करेंगे। ठीक है, कि फैन की स्पीड प्रॉपर तो नहीं, प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि फैन की स्पीड कम होता है, उसके वजह से भी ये जो है 2 घंटा 3 घंटा एसी चलता है, लेकिन 3 घंटा चलने के बाद इसका वायर जो है शॉर्ट हो जाता है जब धीरे धीरे एम्पियर बढ़ने लगता है तो। ठीक है, तो फैन की स्पीड जब कम होती है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि फैन की स्पीड कम होती है लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि हमारी फैन की स्पीड कम है। अब कैसे, मान लीजिए कि ये जो है फैन जो लगा हुआ है ये 1200 आरपीएम का लगा हुआ है, 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। अब ये फैन मान लीजिए कि 1200 आरपीएम का है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है 1100 ही आरपीएम चल रहा है, 1100 ही आरपीएम चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलेगा। लीजिए कि फैन जो है वो हीटिंग प्रॉपर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि जो है
क्योंकि जो है यहाँ पे 100 आरपीएम कम हो चुका है, ठीक है, 100 आरपीएम मान लीजिए कम हो गया है रोटेशन पर मिनट, तो ये जो है जब हीटिंग नहीं निकालेगा तो कंप्रेसर का एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन तुरंत नहीं बढ़ेगा, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलेगा, फिर धीरे धीरे वो मान लीजिए 10-12 एम्पियर लेने लगा धीरे धीरे, और यहाँ से हीटिंग हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि हमारा रनिंग का वायर या कॉमन का वायर शॉर्ट हो जाता है, या कैपेसिटर का वायर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से भी होता है। अब मान लीजिए कि आपने फैन का भी कैपेसिटर चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो आरपीएम कम हुआ है, ये रोटेशन जो कम हुआ है, ये मान लीजिए 1200 था 1100 हो गया, तो ये होता क्यों है, क्योंकि कैपेसिटर जब हमारा वीक हो जाता है तो ये हमारा जो है आरपीएम इसका मोटर का कम हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने नया कैपेसिटर डाल दिया, कंडेंसर भी आपने क्लीन कर दिया, अब फैन की स्पीड जो है फुल हो गई, जितना आरपीएम होना चाहिए उतना हो गया, फिर भी जो है यहाँ पे मीटर लगाते हैं तो हमारा एम्पियर धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है। तब उस रीजन में आप क्या करेंगे कि हम जो है जो 36 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लीजिए 1 टन की एसी 36 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अब कहीं भी टेक्नीशियन काम करने के लिए जाता है तो एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर रखे ही रहता है चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, कैपेसिटर को निकाल दीजिए और अपना कैपेसिटर लगा करके देखिए, फिर उसके बाद जो है एम्पियर मीटर लगा के रखिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 3 रीजन ऐसे होते हैं कि जो 90% यही प्रॉब्लम होता है, या तो फैन की स्पीड कम हो जाती है तो ये जलता है, आपको मालूम नहीं पड़ता, अगर थोड़ा भी आरपीएम कम हो गया, मान लीजिए 100-200 आरपीएम कम हो गया, तो फैन की स्पीड आपको लगता है कि हाँ ठीक है, स्पीड तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है 3-4 घंटे बाद वो कंप्रेसर का टर्मिनल जो है वो उड़ जाता है, ठीक है, वायर शॉर्ट हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि फैन की स्पीड आपने बढ़ा दिया, कंडेंसर भी हमारा क्लीन हो गया और कैपेसिटर भी हमारा चेंज कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 90% प्रॉब्लम ये जो है ये तीनों सिस्टम से होता है, कंडेंसर चौक रहेगा तो, फैन की स्पीड कम रहेगी तो, और कैपेसिटर थोड़ा वीक हो जाता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कैपेसिटर भी हमारा सही है, फैन भी हमारा सही है, कंडेंसर भी हमारा चोक नहीं है, तो उस सिस्टम में क्या होता है कि कहीं भी अगर मान लीजिए गैस चोक हो रहा है, मान लीजिए फिल्टर जो है चोक हो गया, ठीक है, फिल्टर जब चोक हो गया, आगे जो है गैस बहुत कम जा रहा है, यहाँ पे लोड जो है ज्यादा है, ठीक है, तो उस सिस्टम में भी एम्पियर जो है बढ़ने लगता है, जब एम्पियर बढ़ेगा तो भी हमारा ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या रीजन होता है जो कि हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल जो है हमारा बार बार उड़ जाता है, ठीक है, बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।